हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। शब्द केवल वर्णों का मेल या ध्वनियों का उच्चारण नहीं, बल्कि संवेदनाओं की धड़कन भी होते हैं। ये समंदर की लहरों की तरह होते हैं, कुछ सहलाते हैं, शांति और सुकून देते हैं, और वहीं कुछ आत्मा की तलहटी पर जाकर घाव कर देते हैं। कुछ का भाव आंसुओं से भी अधिक नम होता है और कुछ का चीखों से भी अधिक तीखा। जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाता है और सहज इस्तेमाल होने लगता है तो उसका असर धुंधला पड़ने लगता है। अर्थ तो वही रहता है पर भाव फीका पड़ जाता है। यही हुआ कुछ शब्दों के साथ जो कभी समाज की रगों में सिहरन भर देते थे और आत्मा को खरोच देते थे, जैसे बलात्कार, हत्या, जनसंहार, आत्महत्या, भीड़ हत्या, दहेज हत्या, बाल शोषण, मानव तस्करी, आतंकवाद, अपहरण आदि। अब ये शब्द खबरों और बातचीत में तो गूंजते हैं पर आत्मा तक नहीं पहुंचते, मानो इनके प्रति हमारी संवेदना अब शोर में बदल गई है और शब्दों की पीढ़ा अक्षरों में सिमटने लगी है। कुछ खौफनाक शब्दों के हम इतने आदी हो गए हैं कि इन्हें बोलते हुए अब गला नहीं रुंधता, रूह नहीं कांपती और इन्हें बोलते समय हम जरा भी नहीं हिचकिचाते। संवादों में, घरों, दोस्तों की महफिल में और यहाँ तक कि बच्चों के सामने भी ये शब्द इतने सहजता से निकल जाते हैं मानो ये कोई साधारण रोजमर्रा के जुमले हों। अब इनका भय हमारी सहजता में विलीन होने लगा है। हम भूलते जा रहे हैं कि ये शब्द मानवता के ताजे जख्मों को इंगित करते हैं। ये किसी भाषण और बातचीत की अलंकारिक शोभा नहीं, बल्कि सभ्यता की त्रासदी के कड़वे सत्य हैं। हम क्यों भूल रहे हैं? बलात्कार शब्द में एक स्त्री की टूटी हुई आत्मा का मौन विलाप है। हत्या में एक परिवार की बुझी हुई आशाओं का अंधेरा है। जनसंहार में मासूमों की सामूहिक लाशों की निशब्द चीखें हैं। दहेज हत्या में वह आग है जो घर की चौखट पर ही बेटी का जीवन निगल जाती है। बाल शोषण में लुटे हुए बचपन की किलकारियां दफन हैं। मानव तस्करी में बिके हुए सपनों और छिनी हुई आजादी की दास्तान है और आतंकवाद में लहूलुहान जमीन और बिखरी हुई चीखों का आतंक है। इन शब्दों का उच्चारण किसी चेतावनी की घंटी की तरह होना चाहिए जो भीतर तक झकझोर दे और हमें रुककर सोचने पर मजबूर करे। इन्हें सुनते ही मनुष्य को अपनी सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह दिखना चाहिए और आत्मा को मानो किसी भारी बोझ तले दब जाना चाहिए। पर अफसोस यह है कि
हम इन्हें उसी सहजता से ग्रहण करने लगे हैं जैसे कोई रोजमर्रा की खबर। इन शब्दों को इतना साधारण बना दिया गया है कि अब इनमें ना भय शेष रहा, ना पीड़ा, ना शर्म। स्टॉप।